जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं। हम कैसे अपनी भक्ति को दिन दुगनी रात चौगनी हम बढ़ाएं, जिससे कि जल्द से जल्द हमें अपने इष्ट, हमें अपने प्रभु के हमें साक्षात्कार हो जाएं इसी जन्म में। और जल्द से जल्द हम अपने प्रभु को प्राप्त कर लें, उनका दर्शन कर सकें इन आंखों से। तो हम क्या क्या ऐसा हम करें इस कलयुग में जो हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न होके हमें मतलब दर्शन दें साक्षात। ऐसा हम क्या करें? क्योंकि इस कलयुग में कोई पूजा, कोई अनुष्ठान का इतना महत्व नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज इतनी शुद्ध नहीं है जो हम प्रभु के लिए हम उस चीज का प्रयोग पूजा में, हवन में, यज्ञ में कर लें, जिससे कि प्रभु प्रसन्न होके हमें दर्शन दे दें, साक्षात्कार हो जाए हमारा प्रभु से। तो इस कलयुग में पूजा पाठ का तो कोई इतना महत्व कुछ नहीं है। और बाकी ऐसा क्या है जो हम मात्र हमें सिर्फ 5 मिनट हमें करने से हमें सहज रूप से ही हमारे प्रभु के साक्षात्कार दर्शन हो सकते हैं। अगर हम दिल से अपने बिल्कुल सच्चे चित्त लगा के हम प्रभु का, अगर हम ऐसा करते हैं, सिर्फ 5 मिनट का हमें समय चाहिए पूरे दिन में, 24 घंटे में सिर्फ आप 5 मिनट का समय निकाल लीजिए। और जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और सच में आपको मैं बता रही हूँ, ये हमारे सदगुरुदेव भगवान के मुख के वचन हैं। और गुरु वाणी, संत वाणी कभी भी असत्य नहीं होती है, और ना ही उनकी वाणी पे हम कोई शक कर सकते हैं या कोई हम मतलब अविश्वास कर सकते हैं। और संत वाणी तो एक समझिए कि पत्थर की लकीर होती है, होना ही होना है, सच होती ही होती है वो। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान के मुख से ही हमने ये बात सुनी है, अपने सदगुरुदेव भगवान के मुख से हमने सुना है। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ श्री जी और गुरु जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, कि ऐसा क्या है वो जिसके मात्र 5 मिनट के गायन करने से, मात्र 5 मिनट का गायन करने से आपको प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है। बस उसमें शर्त क्या है कि आपको पूरा अपना चित्त, पूरा अपना मन, पूरा अपना दिमाग, सब कुछ आपको उसी उसी पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये नहीं कि आप मतलब बैठे हो उसका गायन करने के लिए और आपका ध्यान इधर-उधर चल रहा है। लेकिन आपको पूरा अपना दिमाग, पूरा अपना दिल, अपना मन, चित्त सब कुछ आपको वहाँ लगाना होगा, तभी उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है? और हमारे संत जनों ने भी ये चीज़ हमें बताई है, हमारे कई शास्त्रों में भी ये चीज़ वर्णित है कि यदि हम, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ। उस हमारे पाठ का नाम है श्री भक्त नाम नामावली, भक्तों की नामावली। हमारे सदगुरुदेव भगवान ने अपने प्रवचनों में बताया है कि अगर हम 1 लाख बार, 1 लाख बार अगर हम हरि का नाम लेते हैं, तो उसका फल, और किसी प्रभु के किसी एक भक्त का नाम हम अगर उच्चारण कर लेते हैं, तो 1 लाख हरि नाम का फल और किसी एक भक्त का नाम उच्चारण करने का फल वो बराबर बैठता है। तो अब आप समझ सकते हो कि भक्तों की कितनी प्रधानता है हमारे प्रभु की नजरों में, कि हमारे प्रभु का 1 लाख नाम और किसी उनके किसी भक्त का एक नाम वो बराबर है। अब आप समझ सकते हो कि भक्तों की कितनी महत्वता बताई गई है हमारे शास्त्रों में। और हमारे प्रभु के एक दोहा भी आता है जो हमारे संत जन कहते हैं, भक्तन की नामावली जो करिए चित्त लगाए, ताके भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। तो जो भक्त की नामावली का नित्य गान करता है सच्चे दिल से, सच्ची मतलब सच्चे भाव से, तो उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन इतनी स्पीड में बढ़ती है, उसकी इतनी घनी भक्ति उसकी होती है, इतनी भक्ति बढ़ती है। और हरि जो होते हैं हमेशा उसके सहाय रहते हैं, हमारे श्याम सुंदर हमेशा उसके सहायता करते रहते हैं। ये इसका प्रकट फल है कि उस व्यक्ति की भक्ति बढ़नी ही बढ़नी है, 1001%। जो दिल से अपने भक्त नाम नामावली का गायन करेगा रोज। और मात्र 5 मिनट लगते हैं भक्त नामावली करने में। आपको ये भक्त नामावली हमारी जो दीक्षा में जो हमें ग्रंथ मिले हैं, उसमें जो हमारी एक ग्रंथ है रसोपासना, उसमें ये दे रखी है भक्त नामावली। छोटे छोटे 2 पेज पे है, आप 5 मिनट में आराम से आप पढ़ सकते हो, और हिंदी में है ये।
अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें संस्कृत नहीं आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, संस्कृत में नहीं है, हिंदी में ही नामावली दे रखी है, आप आराम से ईज़िली पढ़ सकते हो। और इतना इसका प्रभाव है इस नामावली का, भक्त नामावली का, कि आपकी भक्ति को कोई भी कम नहीं कर पाएगा। कितनी भी बुरी से बुरी कोई भी शक्ति, कोई भी विनायक, कोई भी बुरा से बुरा आ जाएगा और वो आपकी भक्ति को कम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल भी आप पे असर नहीं करेगा उसका। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं अपने प्रवचनों में कि जो भक्त नामावली करता है, उसके ऊपर इस कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस कलयुग का कोई भी कुचक्र का प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर, और उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है इस घोर कलयुग में भी। तो मैं आपको श्री भक्त नामावली का मैं आपको पाठ करके दिखाती हूँ आपको कैसे करना है, और मात्र 5 मिनट में ये आपका पाठ पूरा कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही ईजिली आप इसको पढ़ सकते हो। ये हिंदी में होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़कर दिखाती हूँ आपको, आप भी ध्यान से सुनिएगा। भक्त नामावली। हमसो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। मुख्य महंत कामरति गणपति, अज महेश नारायण। सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु, जे हरि भक्ति परायण। वाल्मीकि नारद अगस्त्य सुक, व्यास सूत कुल हीना। सबरी सुपच वशिष्ठ, विदुर विदुरानी प्रेम प्रवीणा। गोपी गोप द्रौपदी कुंती, आदि पांडवा ऊधो। विष्णु स्वामी निम्बारक माधव, रामानुज मग सूधो। लाला चारस धनुर्दास कुरेश, भाव रस भीजे। ज्ञान देव गुरु शिष्य त्रिलोचन, पटतर को कही दीजे। पद्मावती चरण को चारण, कवि जयदेव जसीलो। चिंतामणि चिद्रूप लखायो, बिल मंगल ही रसीलो। केशव भट्ट श्री भट्ट, नारायण भट्ट गदाधर भट्टा। विठल नाथ बल्लवाचारज, ब्रज के गुजर जट्टा। नित्यानंद अद्वैत महाप्रभु, सची सुवन चैतन्य। भट्ट गोपाल रघुनाथ जीव, अरु मधु गोसाई धन्य। रूप सनातन भजी वृंदावन, तजी दारा सुत संपति। व्यासदास हरिवंश गोसाई, दिन दुलरई दंपति। श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल बिहारिनी दासी। नागरी नवल माधुरी वल्लभ, नित्य विहार उपासी। तानसेन अकबर कर मैती, मीरा कर्मा वाई। रत्नावती मीर माधव रसखान, रीति रस गाई। अग्रदास नावादी सखी, ये सबे राम सीता की। सूर मदन मोहन नरसी, अली तस्कर नवनीता की। माधोदास गोसाई तुलसी, कृष्णदास परमानंद। विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन, पीपा गुरु रामानंद। अली भगवान मुरारी रसिक, श्यामानंद रंका वंका। रामदास चीदर निशिकिंचन, समहन भक्त निशंका। लाखा अंगद भक्त महाजन, गोविंद नंद प्रबोधा। दास मुरारी प्रेम निधि, विठ्ठल दास मथुरिया योधा। लाल मती सीता प्रभुता, झाली गोपाली वाई। सुतविश दियो पूजी सिलपिल्ले, भक्ति रसीली पाई। पृथ्वीराज खेमाल चतुर्भुज, राम रसिक रस रासा। आस करन मधुकर जयमल, नृप हरिदास जनदासा। सेना धन्ना कबीरा, नामा कूबा सदन कसाई। बार मुखी रैदास, सभा में सही न श्याम हसाई। चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण, बलिग्रह बाजे बावन। जामवंत हनुमंत, गीत गुए किए राम जे पावन। प्रीति प्रीति प्रसाद साधु सो, इन्हें इष्ट गुरु जानो। तजी ऐश्वर मर्जाद वेद की, इनके हाथ बिकानो। भूत भविष्य लोक 14 में, भये हुए हरि प्यारे। तिन तिन सौ व्याभार हमारो, अभिमानित ते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर, करी सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार अनादर, देखी ध्यान नहीं आवे। श्री हरिवंश। तो ये थी हमारी भक्त नामावली, जिसका पाठ आपको रोज करना है अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए। और एक महामहिमा की बात आपको मैं बताऊं कि जो इस भक्त नामावली का गान करता है ना, उसको सबसे ज्यादा महामहिमा क्या प्राप्त होती है पता है आपको? उसको श्रीधाम वृंदावन का वास निश्चित मिलता है। ये चीज हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने अपने प्रवचनों में बोली है। और संतवाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, संतवाणी पे कभी भी अविश्वास नहीं कर सकते हम। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने ये बात बोली है कि जो भक्त नामावली का गायन करता है सच्चे चित्त से, अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तो उसको श्रीधाम वृंदावन का वास भी निश्चित मिलता है। और एक चीज आपको मैं रहस्य की आपको बात बताऊं, हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने ही बताया है अपने प्रवचनों में कि जो भक्त नामावली जो पढ़ता है, या फिर किसी एक भक्त का भी नाम उच्चारण करने से, हमने नाम उच्चारण कर लिया किसी एक भक्त का भी हमने, तो उस भक्त का भजन का 6वां हिस्सा
हमें प्राप्त होता है। अब आप समझ सकते हो भक्तों की कितनी महत्वता बताई गई है हमारे शास्त्रों में। और मात्र आपको 5 मिनट का समय निकालना है, भक्त नामावली 5 मिनट में आराम से हो जाती है। और अगर आप स्पीड में अच्छे से अच्छी हिंदी है ना आपकी पढ़नी, तो आप समझिए कि मात्र 2 मिनट में आप पढ़ लोगे, ठीक है। और बाकी मैं यही कहूंगी कि आप अपने दिनचर्या में अपने ये हमारा जो श्री भक्त नामावली का जो पाठ है, इसको शामिल करें आप अपनी दिनचर्या में। और मात्र 5 मिनट का पाठ है, आप करके देखिएगा, आपकी भक्ति इतनी बढ़ेगी। और ये मतलब महसूस की हुई ये बात है। मैं खुद आपके सामने जीता जागता एक उदाहरण बैठी हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ये बात 1001% सत्य है। हमारे सतगुरुदेव भगवान के वचन तो वैसे झूठे हो ही नहीं सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस भक्त नामावली पाठ की कितनी महत्वता है, कितनी इसकी महिमा है, जो हमारे रसिक संतों ने बताई है। तो अगर आपको सहज में ही हमारे प्रभु के साक्षात दर्शन करने हैं, तो ये समझिए कि ये भक्त नामावली एक हमारा एक जैकपॉट है जो हमारे हाथ लगा है। ये एक हमारा ब्रह्मास्त्र है जो हमारे हाथ लगा है, जिससे कि हम प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं इसी जन्म में। और इसी नेत्रों से हम अपने प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं, सिर्फ भक्तों के नाम उच्चारण मात्र से। अगर हम प्रेम से भक्तों के नाम उच्चारण गायन करते हैं, तो हमें भक्तों की कृपा से ही हमें हमारे प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप अपनी दिनचर्या में 5 मिनट इस पाठ के लिए जरूर दीजिए। और खूब अपने प्रेम से और अपने भाव से मतलब सच्चे हृदय से आप इस पाठ का गायन कीजिए। और भक्तों की कृपा से आपको श्यामा श्याम के दर्शन साक्षात्कार जरूर होंगे। और ये अपना मन में विश्वास रखिए कि हमें प्रभु का साक्षात्कार जरूर होगा भक्तों की कृपा से। ठीक है। तो बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री जी की कृपा आप पर खूब बरसती रहे। श्री हरिवंश। और बाकी कोई भूल चूक कोई गलती मुझसे हुई हो इस वीडियो के दौरान, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और बस इतना ही कहूंगी। श्री राधे।